सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे हाउजन यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर और बाकी सबसे 6 डिवाइन थ्रोन्स की पावर को वापस से अवेकन करने की बात कर रहा था, ताकि कल के होने वाले इस डिसाइसिव बैटल में इनको एक बहुत ही अच्छी बैकअप मिले और साथ ही जो बाकी के लोग हैं उनका मोरल भी काफी ज्यादा हाई रहे। इस दौरान यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर हाउजन के सामने ड्रैगन रेजिस्टिंग लीजन को पेश करते हैं, जिनकी तादाद 28,000 से ऊपर की पहुंच चुकी थी। और अब ये सभी लोग यहाँ पे हाउजन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उसकी तरफ से लड़ने का मौका दिया जाए। अभी यहाँ पे हाउजन का ग्रैंडफादर बताने लगता है कि बेसिकली डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ एकमात्र ऐसा थ्रोन है जो कि मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है, यानी कि काफी सारे लोग मिलकर इसके ट्रायल को दे सकते हैं और सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो नौजवान है वो अब इस थ्रोन की पावर को अचीव करें और मैदान में पूरा दमखम दिखाएं। वही दूसरी तरफ हाउजन की सिस्टर यानी कि शूनर, वो यहाँ पर डिवाइन थ्रोन ऑफ मर्सी एंड प्रोटेक्शन के ट्रायल को दे रही थी, जो कि एक रैंक 8 के नाइट है और यहाँ इसकी हालत खराब हो चुकी थी। एंड गाइस, उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी डीएम करके पूछा है कि क्या वाकई में थ्रोन ऑफ सील एंड हो रही है। यस गाइस, ये सच है। मोस्टली 7 से 8 एपिसोड आने वाले हैं और जो कि इस 1-2 महीने के अंदर ही तुम्हें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद थ्रोन ऑफ स्टील पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। बट सुनने में ये आया है कि सीजन 2 का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 2027 को देखने को मिल जाएगी। और सोल लैंड 1 के बाद शायद ये दूसरी सबसे बड़ी दोंगा है जो कि अपने एंड तक पहुंच चुकी है और इस साल एंड होने वाली है। और जिसका जो लास्ट एपिसोड होगा ना, वो 1 से 2 आवर प्लस का एपिसोड होने वाला है। लिटरली सोचो, थ्रोन ऑफ स्टील का लास्ट एपिसोड इतना ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये जो आखिरी के जो एपिसोड्स है ना, इन्हें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। और अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, जिसे एक बार में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ। और अभी तक 1 साल से मैं एक ही वीडियो में पूरी की पूरी थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड को कवर करती आ रही हूँ। पर एक बार ये एंड हो गई ना, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी इसे बहुत ज्यादा मिस करूंगी। इसलिए एक्सप्लेनेशन में मैं कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती और तुम लोग से भी यही कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वक्त से एंजॉय कर लो। सो यार, चलो फिर बिना किसी देर के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि यहाँ पे जो ट्रायल रूम था थ्रोन ऑफ मर्सी एंड प्रोटेक्शन, उसके अंदर इकलौती हमारी शूनर मौजूद थी, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के साइन दे रही थी और उसके मुंह से काफी सारा खून भी निकल रहा था। और वो इकलौती ऐसी नाइट थी जो कि अब तक इस मुकाम तक आके टिकी हुई थी। बाकी सभी लोग तो यहाँ पर हार के कब का बाहर हो चुके हैं। लिनसिन, चेरी, वेंग युआन, हान यू और यांग वेंसाओ समेत सभी को उसी की फिक्र हो रही थी और उसके सारे दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से शूनर को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा सा जायंट सा एलिफेंट नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत थे, जो कि यहाँ पर शूनर को ही देखे जा रहा था। और तभी उससे कहने लगता है कि नाइट, मैं ये देखकर फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि तुमने रिसेंटली अपने क्लास को चेंज किया है, तुमने रिसेंटली ही अपने क्लास को चेंज करके एक गार्डियन नाइट की पोजीशन हासिल की है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई डिसेंट सी शील्ड भी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर इस ट्रायल को देने आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पे शूनर उसकी बातें सुनती हुई जा रही थी और धीरे धीरे उसके ऊपर से ये जो बर्डन था ये कम होने लगता है, जिसका पता शूनर को भी तब होता है जब उसके सामने यहाँ पर ये जो डिवाइन सा क्रिएचर है ये आता है। और तभी वो वॉइस आगे से कहने लगती है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिसके पास अपने लिए ही कोई शील्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल रिजॉल्व यानी कि मंशा कैसे हो सकती है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों को प्रोटेक्ट करने की ये जो भावना है ना, आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे शूनर से रहा नहीं जाता, यहाँ पे रोना शुरू कर देती है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे डर है अपनों को खोने का। जब ह्यूमंस और डीमंस के बीच में 5 साल पहले वो जो वॉर हुआ था, तब मैंने खुद अपने इन्हीं कानों से अपने भाई, जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके मरने की खबर मैंने अपने कानों से सुनी थी। और वो पल मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था मैं बयान नहीं कर सकती। सबको तो यही लग रहा था कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा और अपनी पूरी की पूरी टीम को लीड जरूर करेगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन उससे पूछे कोई अगर उस वक्त मुझसे पूछता तो भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन मेरा दिल उस वक्त जो फील कर रहा था ना, वो कोई भी फील नहीं कर सकता। वो डर जो अपनों को खोने का है वो मैं बयान नहीं कर सकती। और शुक्र है कि मेरा भाई लोगों की उम्मीद पे खरा उतरा, वो आया, उसने पूरी टीम को लीड की और वाकई में मेरा भाई बहुत कमाल का है। लेकिन जब मैंने उस डर को फील किया था तो उसके साथ साथ मैंने मेरे प्यार को खोने का डर भी फील किया। उस इंसान को जिसे कि मैं इतना ज्यादा प्यार
करती हूँ जो मुझे इतना ज्यादा अजीज है, मैंने उसे खोने का डर भी विटनेस किया। इसी के साथ हमें लिनसिन और जो शूनर के बीच के जो क्वालिटी टाइम्स है उन्हें दिखाया जाता है और वो अपने उस पल को भी बयां करती है कि जब इनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी तो तब उसने एक एक पल कितने मुश्किल के साथ बिताया। वो उनका रोज इंतजार करती थी, रोज उनके नाम की एक चिट्ठी लिखा करती थी। मेरे पास बस एक उम्मीद थी और उम्मीद के सहारे जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जब आपके पास स्पेशली कुछ करने को ना हो, आपके हाथ बंधे हुए हो, तब इंतजार करना और ज्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब आपके आसपास के लोग आपके प्रियजनों के लिए इतने ज्यादा रूमर्स फैलाएं जो सुनकर आपका दिल दहल जाए, उनके साथ जीना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं पूरे 5 साल उम्मीद और जो फॉल्स रूमर्स है इनके साथ डील करते हुए जीती आई हूँ और ये एहसास मैं कभी भी बयां नहीं कर सकती और ना ही किसी और को फील करने दे सकती हूँ। लेकिन तब तक भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था अंटिल वो सभी लोग वापस नहीं आ गए। जब वो वापस आए तो मेरे अंदर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बिल्कुल ओवर द मून फील कर रही थी। लेकिन जब मैंने मेरे भाई को देखा और वो जो खुशी का एहसास मेरे दिल में आया, उसके साथ ही वो 5 साल का पुराना डर भी वापस से मेरे ऊपर हावी हो गया। मैं खुशी से मेरे भाई, मेरे प्यार और मेरे दोस्तों की तरफ तेजी से बढ़ तो रही थी, लेकिन हर बढ़ता हुआ कदम मेरे दिल में इस डर को और बढ़ा रहा था कि मुझे डर लगने लगा कि शायद ये लोग एक दिन वापस से ऐसे ही डिसअपीयर हो जाएंगे। वापस से मुझे वो एंडलेस पेन फील करना होगा। इसी के साथ हम उस मोमेंट को भी देख पाते हैं जब उसके दिल में वो डर पहली बार घर कर गया था और तभी वो देखते कि धीरे धीरे करके उसके अपने, उसका भाई, उसका प्यार, उसके दोस्त एक एक करके डिसअपीयर हो जाते हैं और वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे डर है कि कहीं मुझे वापस से वही सारे रूमर्स सुनने को ना मिले जिनके साथ जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जब ये एहसास मेरे दिल में आया और ये डर मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर गया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर एक उस इंसान को प्रोटेक्ट करूंगी जो कि मुझसे कनेक्टेड है, जो कि मुझसे रिलेटेड है और जिस फीलिंग के साथ मैं गुजरी हूँ, मैं ऐसी फीलिंग कभी किसी को फील होने नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने अपना क्लास चेंज कर लिया और डिसाइड किया कि मैं एक गार्डियन नाइट बनके सभी को प्रोटेक्ट करूंगी। हालांकि मैंने अपनी तलवार को इसलिए थामा था ताकि मैं डीमंस का सफाया कर सकूं, उन्हें स्लॉटर करते हुए पूरी तरीके से मिट्टी में मिला के रख दूं। लेकिन जो राहत मैं उन्हें मार के फील करती हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा राहत मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में फील होगी। बस उस मोमेंट पर मुझे एहसास हुआ कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को थामते साथ ही उसे अपनी मर्जी के साथ छोड़ देती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो एक गार्डियन नाइट बन के ही रहेगी। एंड गाइस, जहाँ तक थ्रोन ऑफ सिल्क की सीजन 2 की मैंने नॉवल रीड की है तो मुझे पता है कि शूनर का ना सीजन 2 में काफी तगड़ा वाला रोल है। इसीलिए ये जो लास्ट के 6-7 एपिसोड हैं, इसमें हमें सीजन 2 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनका सीजन 1 की एंडिंग में उनके कैरेक्टर को काफी अच्छे से बिल्डअप होता हुआ दिखाया गया है और उन कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर शूनर का भी है। इसी के साथ शूनर यहाँ पे घुटनों के बल आ जाते हैं और कहने लगती है कि यही सारे रीजन, यही सारे थॉट मिलकर मुझे ये रीजन देते हैं कि मैं हर हाल में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं। अब यहाँ पे शूनर अपने प्यार, अपने भाई और अपने सारे दोस्तों को याद करती है और तभी उनको याद करते साथ ही अचानक से उसके अंदर और ज्यादा विल पावर आ जाती है और तभी अचानक से शूनर की बॉडी में एक टेरिफाइंग सी पावर एंट्री लेती है जिसके चलते उसका ऑरा ही चेंज हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है और यहाँ आसपास वो अपनी ऑरा को फिर रिवील करना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर वो अपनी मुट्ठी को टाइट करती है और यहाँ पे जो बर्डन वापस से उसके ऊपर गिरने लगा था, जो कि एक ह्यूज से माउंटेन जितना बड़ा था, वो यहाँ पर घुमा के सीधा वो पंच उस बड़े से पहाड़ की ओर बढ़ाने लगती है और कहने लगती है कि ये मेरा रिजॉल्व है जो कि मुझे बार बार कहता है कि मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है और हर हाल में करना है और जो भी इस रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एनर्जी उस जाइंट से माउंटेन से टकराती है जो कि शूनर के फिस्ट से निकल रही थी, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ह्यूज सा माउंटेन था इसके अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। शूनर के विल पावर ने इस पूरे के पूरे माउंटेन को चकनाचूर कर दिया था और यहाँ पर उसके फिस्ट अटैक का एक जाइंट सा इल्यूशनरी फिगर भी हम उस चट्टान के अंदर से बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं और लिटरली उसने जिस आर्म से ये फिस्ट अटैक किया था ना, वो आर्म ही उसका पूरी तरीके से कोलैप्स होना शुरू कर देता है। लेकिन जो पेन उसे इस वक्त हो रहा था वो उस पेन के आगे कुछ भी नहीं जो कि उसने बीते 5 सालों में फील किया है। और शूनर कहने लगती है कि जिस हाथ से मैं कभी तलवार को उठाया करती थी, आज मैं उसी आर्म को पूरी तरीके से कम्प्लीटली सैक्रिफाइस करती हूँ और आज से बस मैं एक शील्ड को ही कैरी करूंगी जो कि हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। मैं बस जीऊंगी तो बस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे उसका हाथ पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। ये देख कर तो यहाँ पर वो जो डिवाइन क्रिएचर था यानी कि जाइंट सा एलिफेंट, वो भी काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन वो उसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देख लेता है और कहता है कि जो लोग डर का मतलब समझते हैं उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ उन्हें ही पता होगा कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने का महत्व क्या होता है और सिर्फ वही जेन्युइनली लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ वो यहाँ अपने पास एक डिवाइन पावर को बाहर निकालता है जो कि एक गोल्डन एनर्जी बॉल जैसा दिख रहा था, और वो उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे इस रिजॉल्व और विल पावर को देखकर मैं वाकई में तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, और मुबारक हो, तुम्हारा यही डर तुम्हारे लिए तुम्हारे आर्मर में ट्रांसफॉर्म होगा और हमेशा तुम्हें सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो गोल्डन बॉल था वो उसके फोरहेड के जरिए से उसके ओरिजिन सोल में जाके उससे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे शूनर समझ जाती है कि फाइनली उसने इस ट्रायल को पास कर लिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम ब्रदर है और यहाँ पे मास्टर को भी देख पाते हैं, और ये लोग बेसिकली जो डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर ड्रैगन रेजिस्टिंग लीजन के काफी सारे जो नाइट्स है वो लोग भी मौजूद थे, और यहाँ ब्रदर को मास्टर बताने लगता है कि मैंने अलायंस के मैसेज के द्वारा ये ऑब्जर्व किया है कि जो डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ है इसके कुल मिलाकर अब तक 4 विल्डर्स रहे हैं, यानी कि 4 लोग इसकी पावर को यूज करते आ रहे हैं। और अगर मैं हमारे हॉल मास्टर लॉन्ग की गाइडेंस के हिसाब से अगर इसे कंबाइन करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो चाबी मिल गई है कि जिसके जरिए से हम इस थ्रोन को ओन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनना ही था कि आसपास के जितने भी ड्रैगन रेजिस्टिंग लीजन के जो नाइट्स थे वो सभी लोग उस थ्रोन के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, और तभी ब्रदर हो कहने लगता है कि पर मास्टर आपके पास तो जो भी खबर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो बस आज ही मिली है ना, क्या आपने वाकई में लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक्स है उन सभी को छान मारा है? क्या आपको वाकई में ये लगता है कि आपको वो चाबी मिल गई है कि जिसके जरिए से हम इसे ओन कर सकते हैं? जिसपे उसका मास्टर उस बुक को बंद करते हुए कहने लगता है, अगर तुम मुझे गौर से सुनते ना, जो कुछ भी अब तक मैं तुमसे कहता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में इतना बेवकूफी भरा सवाल आता। आखिर तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? ये कहते हुए वो उस बुक को उसे थमा देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारे ब्रदर हु को तो कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो यहाँ पूछने लगता है कि तो फिर मास्टर आप ही बताइए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जिसपे मास्टर थोड़े शांत हो जाते हैं और तभी बताने लगते हैं कि मैंने एक बार एशियन बुक के अंदर रीड किया था कि जब हमारा ये वर्ल्ड प्रीमोर्डियल केओस के अंदर फंसा हुआ था, और जब उस दौर में ऑर्डर एंड लॉ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उस दौर की चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट थी, इतनी ज्यादा कि उसका जो इम्पैक्ट था उसी के चलते फिर आगे की चीज हमारे सामने आई। और जब लाइफ ने जन्म लिया और हजारों सालों के एरा के बाद लाइफ ने जब अपने ही आप से खुद को डेवलप करना शुरू किया और एक जान से 1000 जान जब बनी, तब जाकर जन्म होता है ऑर्डर का, और तब उसे अपना असली फॉर्म मिलता है। और जहाँ पर ऑर्डर हो वहाँ पर लॉ भी जरूर होगा। जब ऑर्डर ने अपना जन्म लिया तो लॉ भी इस वर्ल्ड के साथ अपना रूप लेने लगी, और बस यही एक जवाब है जो कि मुझे एक नया रास्ता दिखाती है जिसके जरिए से हमें आगे बढ़ते रहना है। और फिर वो प्रेजेंट टाइम में कहने लगते हैं कि अगर हमें बाकी में से ओन करना है तो हमें हर हाल में मॉडल्स के ऑर्डर को स्टैब्लिश करना होगा, और हम वही करने जा रहे हैं। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे डिवाइन ऑरा चारों ओर रिलीज होने लगती है। वो सभी से कहने लगते हैं कि हम लोग हीरोज को प्रेज करते हैं, लेकिन हमें ऑर्डिनरी लोगों को भूलना नहीं चाहिए, हमें उन्हें भी सराहना होगा। सूरज की रोशनी जब अपनी उजाला बिखेरती है तो पूरी दुनिया में सवेरा होता है, लेकिन रात के अंधेरे में हमें उन जुगनुओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि अपने पास मौजूद उस छोटी सी रोशनी के जरिए से अंधेरे को खत्म करती है जब सूरज रास्ता दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे दे मारता है और कहता है कि अगर सूरज की रोशनी रोशनी है तो फिर उन फायरफ्लाइज यानी कि उन जुगनुओं की रोशनी भी रोशनी है। भले ही एक जुगनू रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन जब लाखों जुगनू एक साथ जगमगाते हैं तो वो भी चांद जैसी रोशनी को इकट्ठा कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इनके लीडर ने अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर एक्टिवेट किया था, तो बाकी के जो 28,000 से ज्यादा जो यहाँ पर रैंक 5 के नाइट्स थे वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, उस पर अपनी ऑरा की कोटिंग करते हुए वो लोग उसी प्लेटफॉर्म में उसे धसा देते हैं। और एक साथ काफी सारे सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड को जब धसाते हैं तो यहाँ पर जो थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ है तो एक एक करके उस पर जो सिंबल्स बने हुए थे वो एक एक करके सारे के सारे जलना शुरू कर देते हैं, और पहले 1 से लेकर 7 सर्कल्स एक साथ जल उठते हैं। और तभी यहाँ पर बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग भी अपनी स्वॉर्ड्स को जमीन में धसाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, हम वो जुगनू हैं जो कि एक साथ होकर चांद की रोशनी को भी टक्कर दे सकते हैं। हम भले ही ताकतवर नहीं है, लेकिन साथ मिलकर हम भी लाखों मॉडल्स की विल पावर को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी जो डिटर्मिनेशन है और इनकी आंखों में जो चमक थी ना, वो यहाँ पर इनके रिजॉल्व को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती है। और यहाँ पर जो इनका स्ट्रॉन्ग विल है वो यहाँ पे गोल्डन एनर्जी के रूप में बाहर आता है, जिससे कि यहाँ पर डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, जिसके चलते जो आखिरी वाला सिंबल था वो भी यहाँ पे ग्लो करने लगता है और एक एक करके सारे वही एंशिएंट सिंबल्स भी हमें नजर आते हैं। एंड देन यहाँ पर डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ से एक गोल्डन कलर की लाइट इमिट होती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है, और यहाँ पर ड्रैगन पास के पास जितने भी लोग थे वो सभी इस रोशनी को देख पाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा लॉन्ग थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि फाइनली ड्रैगन लीजन ने इस ट्रायल को पास कर ही लिया। मुझे इन पे पूरा यकीन था कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हाउजन और सैर भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा शौक थे, और तभी यहाँ पे हमें डिवाइन
डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ का क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे अब डिवाइन थ्रोन ऑफ पावर एंड लॉ के काफी सारे विल्डर्स आ चुके हैं और इनकी तादाद एक नहीं दो नहीं बल्कि 28,000 से ज्यादा की है। यहाँ पे धीरे धीरे करके डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ का पूरा स्ट्रक्चर भी बनने लगता है और यहाँ पे जो गार्ड्स उन सारा नजारा को देख रहे थे ना, उनका भी स्टैचू यहाँ पे बनने लगता है और यहाँ जितने भी नाइट्स बनते हैं वो सब के सब यहाँ पे घुटनों के बल इन सब के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो डिवाइन क्रिएचर्स को भी हम आता हुआ देखते हैं जो कि यहाँ पर गार्डियन के रूप में दोनों पिलर्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और यहाँ पे जो मास्टर और जो ब्रदर होते हैं वो दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और जिसके बाद यहाँ पर जितने भी नाइट्स है वो कहने लगते हैं कि हम हमारे इनसिग्निफिकेंट बॉडीज के साथ थ्रोन को वील्ड करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पावर एंड लॉ की जो ताकत है वो हमारी सोल को और ज्यादा मजबूत करेगी ताकि हम इसे हमेशा वील्ड करते रहे। इस दौरान अब यहाँ पे मास्टर और डिसाइपल दोनों जाकर उस जायंट से डिवाइन हैमर को, जो कि कभी यहाँ पर हमारे कैप्टन लॉन्ग यानी कि हाउचन के ग्रैंडफादर के पास हुआ करता था, इसे वील्ड करते हैं। इसी के साथ गाइस डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के जो नए वील्डर्स हैं उनका पता हमें चल चुका है, जो कि ड्रैगन लीजन के लोग हैं और सभी लोग एक साथ कहने लगते हैं कि हम हमारी जान और हमारे फेथ के साथ इसके भार को हमेशा उठाते रहेंगे और इसी जज्बे के साथ हम आज से और अभी से हमारे ऑर्डर को स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट्स थी ये पूरे के पूरे ड्रैगन पास के जितने भी लोग थे वो सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली जो ड्रैगन रेजिस्टेंट लीजन के लोग हैं इन लोगों ने उस डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, जो कि कभी हमारे कैप्टन यानी कि कैप्टन लॉन्ग के कमांड में हुआ करता था। यहाँ पे एक सोल्जर कहने लगता है कि अब बस 6 डिवाइन थ्रोन्स में एक लास्ट थ्रोन बची है जिसे कि किसी ने भी छुआ नहीं है और ये तब से लेकर अब तक अनएक्टिवेट रही है। कि तभी ये सुनते साथ ही दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और न जाने वो कौन सा बंदा होगा जो कि ग्रैंडपा यांग के थ्रोन की जगह लेगा और जो कि हमारे अलायंस के ओल्ड लीडर भी रहे हैं और वक्त भी हमारे पास बहुत कम है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस इंसान को जानने के लिए जो कि फाइनली उस थ्रोन को अचीव करेगा। कि तभी ये बात वो बंदा कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग के जो थ्रोन था उससे भी वही डिवाइन लाइट एमिट होती है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है और ये लाइट दूर से यहाँ पे हाउचन और सैर और जो ग्रैंडपा लॉन्ग है वो भी देख लेते हैं और हाउचन भी मनी मन काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि फाइनली डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल को भी पास कर लिया गया है, जिसका मतलब जो विल्डर है वो और कोई नहीं बल्कि ये कहते हुए हाउचन के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है क्योंकि वो जानता है कि और कोई नहीं बल्कि शूनर है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को देख रहे हैं जहाँ पर अब इसके विल्डर के लिए भी ये थ्रोन अब काफी तेजी से यहाँ पर अपना फॉर्म लेने लगता है, जहाँ पे अलग झपकते ही ये थ्रोन उसके लिए बन के रेडी हो जाता है और शूनर अपने थ्रोन की तरफ अपने पुराने सारे लम्हों को याद करते हुए बढ़ने लगती है। इसी के साथ ही यहाँ पर वो वॉइस वापस से उसे बताने लगती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से ये सारा नजारा लिनसिन समेत सभी लोग भी देख पा रहे थे और यहाँ पे लिनसिन की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और गम के भी, क्योंकि उसकी नजर पड़ जाती है शूनर के उसी आर्म पर जो कि अब नहीं रहा। यहाँ पर वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगता है कि शूनर, ये तुमने क्या किया? तुमने अकेले इतनी मुश्किलों का सामना किया, हाँ, और उसे अपने दम पर तुमने पास किया। हमारा आर्म उससे देखा नहीं जा रहा। यहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने आंसू को पूछते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम पर बहुत 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 ज्यादा गर्व है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी शूनर इतनी ज्यादा बहादुर है। यहाँ पे ये कहते हुए ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर इसके ड्रामे भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ये रोते धोते घुटनों के बल बैठ जाता है और शूनर की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि शूनर मेरी जान। यहाँ पे इसका रोना धोना देख कर जो वेंगी जान है वो कहने लगती है कि आखिर तुम किस बात पे रो रहे हो? हाँ, क्या तुम भूल गए कि शूनर होली डीमन कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल डिवाइन नाइट है, तो तुम्हें उसे कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तुम्हें तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। इस दौरान यहाँ पे हम शूनर को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने उसी रोप को पीछे फेंक देती है और कहने लगती है कि मैंने होली डीमन कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और अपनी इस बॉडी को एज अ शील्ड के तौर पर यूज करके मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी और मैं प्रोटेक्ट करने के लिए ही अब फाइट करूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास उसकी फेयर और उसके विल पावर से बनी हुई एक स्ट्रॉन्ग सी गोल्डन कलर की शील्ड उसके हाथों में आ जाती है और वो कहने लगती है डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी कल के होने वाले इस डिसाइसिव बैटल के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसी के साथ ये न्यूज भी अब ऑफिशियल हो जाती है कि लिनसिन अब डिवाइन नाइट ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी बन चुकी है और साथ ही वो थ्रोन ऑफ सील की पहली डिवाइन नाइट भी बन गई है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी इसे फील कर पाते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि सदियों पहले हुई वो प्रोफेसी भी सच हो चुकी है, यानी कि इस होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर पहली फीमेल डिवाइन नाइट अब पैदा हो गई। अब हम देखते हैं कि जितने भी कॉमनर्स होते हैं जिनमें की सबसे छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, जब वो ये देखती है कि पहली फीमेल डिवाइन नाइट तो उनके अंदर हुई, आगे चलकर
एक डिवाइन नाइट बनने के लिए जज्बा पैदा होता है और वो कहने लगती है कि पहली डिवाइन नाइट, हाँ ये सुनने में कितना ज्यादा कूल लगता है। इसी के साथ गाइस फाइनली 6 के 6 डिवाइन थ्रोन्स पूरी तरीके से मैदान में उतरने के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं और अब नेक्स्ट बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हाउ चैन की पूरी फौज रेडी है, जो कि यहाँ पर 6 डिवाइन थ्रोन के आने के बाद और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। ये सभी लोग एक सुर में कहने लगते हैं कि अब कल की बैटल में हम ही जीतेंगे। और तभी हमें वापस से वही आवाज सुनाई देती है और वो कहने लगता है कि मना लो, कितनी खुशी मना सकते हो, क्योंकि कल तुम्हारी ये खुशी मातम में बदलने वाली है। ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे हाउ चैन और सैर, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित करने ही वाले थे, और हाउ चैन कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है। पर तभी इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक से एक गोल्डन कलर की लाइट आसमानों में सभी को दिखाई देता है, जो कि हाउ चैन की नजर अपनी तरफ ग्रैब करता है और तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। हाउ चैन यहाँ पे समझ आता है कि ये वक्त से पहले ही शुरू हो गया। सभी की निगाहें आसमान में उस गोल्डन लाइट की तरफ जाती है, जो कि यहाँ पर स्पेस को जैसे चीरते हुए यहाँ इन सभी के सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि एक डीमन पिलर था। और हाउ चैन जैसे ये नजारा देखता है, निकालता है वो अपनी स्वॉर्ड को और अपने सन ऑफ लाइट वाले लुक में आ जाता है और निकल पड़ता है सीधा इस डीमन पिलर की तरफ। और यहाँ पर सभी लोग अब इस एपिक बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। सीमा सियान समेत जितने भी लोग थे वो सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो सीमा सियान होता है वो तो ये देखते साथ ही अपने मुक्के को टाइट करता है और कहने लगता है कि क्या ये डीमन वक्त से पहले यहाँ पे मरने के लिए आ गए। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो इन्हें कब से मसलने के लिए रेडी बैठा हूँ। इस दौरान हम यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स को भी देखते हैं, वो सब के सब प्रिपेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे हाउ चैन, जो कि सीधा उस डीमन पिलर की तरफ बढ़ चुका था, यहाँ पर उसे ऐसे जाता हुआ देखकर जितने भी पीछे उसके लोग थे वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अलायंस लीडर प्लीज ऐसे मत जाइए, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन हाउ चैन जानता था कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चैन अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर को एक्टिवेट करता है और एक एक करके 6 के 6 डिवाइन थ्रोन्स भी अपनी अपनी पावर को अनलीश करते हैं। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे के पूरे एपिक बैटल को विटनेस करने वाले हैं, जिसे कि देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पर इससे पहले तुम्हें इस वीडियो पे 300 कमेंट्स करने होंगे और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, जेन्युइन कमेंट होना चाहिए। ये नेक्स्ट पार्ट करने से क्या होगा, हाँ कभी इससे हटके भी कुछ बोल दिया करो, ठीक है ना। वेल जोक्स अपार्ट, जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे मैं तुम्हारे लिए वीडियो फटाफट से ले आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।